हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बियॉन्ड इन्फिनिटी क्लासेस। ओके, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। एक्सरसाइज 1.2 तक के सॉल्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से या कोऑर्डिनेट से रिलेटेड एक नया टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ प्रीवियस नॉलेज बेस्ड एक क्वेश्चन हो जाए कि लेट सपोज आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, मान लो आपको इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, ये हो गई आपके पास वाई एक्सिस और ये हो गई अपने पास एक्स एक्सिस। क्लियर, ये तो हो जाएगी अपने पास एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश, ये हो जाएगी अपने पास वाई एक्सिस वाई वाई डैश, दैट वन ये पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके 0,0। ओके, देन 1 देन 2 देन 3, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं 1 2 3 4 सो ऑन टिल द इनफिनाइट। हम कितनी वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं, बट एक बेसिक क्वेश्चन समझने के लिए हम 1 2 3 4 तक की वैल्यू लेते हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, लेट सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसकी वैल्यू है आपके पास 2,4। क्लियर, हमने एक पॉइंट ले लिया बेटा 2,4। सो 2,4 एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट। अब मैं आपसे पूछूं कि इस ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से क्या है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, मुझे इस पॉइंट ए की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। तो आप ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो उससे क्या करोगे आप, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से। जब हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्स एक्सिस पे क्या कर देंगे, इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, डिस्टेंस तो ये है भाई, ये 2 थोड़ी ना, इसकी डिस्टेंस तो ये है, आपने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। और ये किसके इक्वल है, जब आप किसके इक्वल है, ये पैरेलल टू द बाई एक्सिस। जब आप इधर जाओगे तो राइट साइड लेफ्ट साइड में बाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये जो वैल्यू है ए से लेके यहाँ तक की, ठीक है 2 पॉइंट तक की, ये किसके इक्वल है, 4 यूनिट के इक्वल है। ये कहां से पता लगेगा आपको, इसके बाई कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी एक एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो हम देखते हैं उसका बाई कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या चेक करते हैं, उसका बाई कोऑर्डिनेट। इजीली देख सकते हो आप कि ए पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 4, और वो क्या है, इसका बाई कोऑर्डिनेट। मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम इसकी 4 यूनिट डिस्टेंस। इसी तरह से अगर मैं बोलूं इसकी बाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, पॉइंट ए की बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये पॉइंट ए की बाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी। और जब आप इसको पैरेलल लेके चलोगे तो ये किसके बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम बाई एक्सिस। ओके, फ्रॉम बाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जो कितना दे रखा है आपको, 2 यूनिट के इक्वल, 2 यूनिट। क्लियर, तो अगर किसी भी एक ही पॉइंट, अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं, किसी एक ही पॉइंट की डिस्टेंस की, तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होती है, और बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होती है। क्लियर, भाई किसी एक ही पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसकी जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस से वो उसका बाई कोऑर्डिनेट होगी, और बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगी। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इससे, कि मान लो आपको ये पॉइंट दे रखा है, आपको अगेन एक पॉइंट दे रखा है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट इजीली हम 3,2। अब मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट बी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट बी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो हमें क्या करना है, बस इसका बाई कोऑर्डिनेट देखना है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट, 2 यूनिट, और बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, 3 यूनिट। क्लियर, तो अगर एक सिंगल पॉइंट की बात करें तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब टर्निंग पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, या मेन क्वेश्चन क्या है, अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे ए और बी की अलग अलग डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, ए और बी की एक साथ डिस्टेंस चाहिए। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस चाहिए, ना कि ए की और बी की अलग अलग। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुझे ए और बी की बीच में डिस्टेंस चाहिए, मुझे ये सारी डिस्टेंस नहीं चाहिए, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
क्लियर? मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस चाहिए। अब कैसे निकालेंगे? ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो, अब तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का कोई मतलब रहा ही नहीं किसी एक एक्सिस का। हमें दो पॉइंट मिले, दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं जनरली कि आप दोनों जो पॉइंट है उनकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट ए की हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर? इसी तरह से दूसरे पॉइंट की भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। कर दिया हमने। क्लियर? अब वैल्यू चेक करते हैं इसकी। ठीक है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, जिसका एबी क्या है? हाइपोटेनस। एबी क्या बन रहा है? हाइपोटेनस। ओके? तो अगर इसकी ये बेस और मतलब ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ले, अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ ए बी सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा पॉइंट ई, ये हो जाएगा एफ जी। ठीक है? तो अगर मैं क्या करूं, मेरे को अगर ए जी और बी जी की वैल्यू पता लग जाए तो हम ए बी की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है? अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, ए से लेके ई तक की वैल्यू क्या है? अगर इस ग्राफ में आप देखोगे तो ए से लेके ई तक की वैल्यू क्या है अपने पास? ए से लेके ई तक की वैल्यू है 4 यूनिट, और जी से लेके ई तक की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट है। तो ये ए जी की वैल्यू क्या जाएगी? ये ए जी की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2, मतलब 2 यूनिट। इसी तरह से हम बीजी के पास चलते हैं। ठीक है भाई, इसमें लिख दो ए जी इक्वल्स टू ए ई माइनस जी। क्लियर? ऐसे ही बात करें हम बीजी की बात करें तो देखो, डी से लेके बी तक की वैल्यू क्या है? डीबी की वैल्यू क्या है आपके पास? डीबी की वैल्यू जब हम देखते हैं तो ये आती है आपके पास 3 यूनिट, और इसी तरह से डीजी की वैल्यू कितनी आती है आपके पास? डीजी की वैल्यू आती है आपके पास 2 यूनिट। ओके? तो अब मुझे तो बीजी चाहिए, तो बीजी क्या जाएगा? इन दोनों को माइनस कर देंगे। 3 - 2 ये हो जाएगा आपके पास 1 यूनिट। क्लियर? ये हो जाएगी 3 - 2। अंडरस्टूड? अब हम इजीली क्या कर सकते हैं? इन ट्राइंगल ए जी बी, इन ट्राइंगल ए जी बी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए जी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। हाइपोटेनस क्या है इसमें? ए बी स्क्वायर, बेस क्या है इसमें? बी जी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? ए जी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। बीजी की वैल्यू कितनी है आपके पास? बीजी है 3 - 2 1, तो 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। एजी की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 + 4, दैट इज 5 यूनिट। ये ए बी स्क्वायर आ गया आपके पास। तो ए बी की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास? ए बी इक्वल्स टू √5 यूनिट। क्लियर? थोड़ा रफली सॉल्व किया है सिर्फ समझाने के लिए। इस तरह से हम ए बी निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो हम एक्स या बाई पे सिर्फ पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हम नहीं चेक कर सकते, आपको प्रॉपर फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ओके? तो मान लो आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, तो ऑलवेज क्या हमें इतना बड़ा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा? ओके? उसके लिए इतना बड़ा हमें पैटर्न फॉलो नहीं करना है। हम क्या करेंगे? यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ओके? सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमें स्टडी करना है, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके? डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स या टू पॉइंट्स। तो आपका टॉपिक है आज का, या तो हम बोल दो डिस्टेंस फॉर्मूला, या इसको बोल देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। ओके? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहां से हम इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो देखिए, हम क्या करते हैं, पहले वही ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पे बना लिया ग्राफ। ओके? जनरली हम सिर्फ एक्स एक्सिस यूज में ले सकते हैं, बाई एक्सिस की जरूरत मतलब
ओनली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज में ले सकते हैं ताकि इजिली स्पेस भी मिल जाए। ओके, तो हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया है। ये है आपके पास x, ये है आपके पास y, ये है ओरिजिन O। क्लियर? अब मैं इसमें कोई भी दो पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है? तो हमने मान लो फर्स्ट पॉइंट ले लिया A, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, दूसरा पॉइंट ले लिया हमने B, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले B पॉइंट के लिए हमने y एक्सिस पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की, फिर हमने x एक्सिस पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की। इसी तरह से A पॉइंट से हमने y एक्सिस पे पैरेलल लाइन ड्रॉ, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, फिर हमने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। क्लियर? इन पॉइंटों को नाम दे देते हैं। ये तो A है, ये B है आपके पास, इसको बोल देते हैं C, इसको बोल देते हैं D, इसको बोल देते हैं E, और इसको बोल देते हैं F। क्लियर? इसको ज्वाइन कर देते हैं, इनको अपन ये ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे बन जाएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? ये बन गया अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सो देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था ये बी से लेके एफ तक की डिस्टेंस, भाई बी पॉइंट है तो बी से लेके एफ तक की मुझे डिस्टेंस निकालनी, मतलब बाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 होगी। इस पूरी वैल्यू यहाँ से बी से लेके एफ तक की वैल्यू क्या जाएगी, x2। अब ए कोऑर्डिनेट है, एक ए कोऑर्डिनेट की बाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी x1। सेम एज इट इज बी कोऑर्डिनेट की हम निकालेंगे कहाँ से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये पूरी वाली, ये हो जाएगा इसका y2। इसमें फाइंड आउट करेंगे हम ए कोऑर्डिनेट का, ये हो जाएगा आपके पास y1 होगा। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये पॉइंट चाहिए, इसको नाम दे देते हैं हम इसको नाम दे देते हैं हम g। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास g। तो मुझे bg की वैल्यू चाहिए। अब इससे पहले हम ऑलरेडी क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, बाई टू में से इस बाई वन को माइनस कर देंगे। अगर मैं बाई टू में से इस बाई वन को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये bg की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूँ। तो आपको bf दिया हुआ है यहाँ पे, bf है आपके पास x2, ठीक है, ae है आपके पास x1, देन है आपके पास bc, bc की वैल्यू है आपके पास y2, और ad की वैल्यू है आपके पास y1। ठीक है, मुझे bg चाहिए, तो bg की वैल्यू क्या जाएगी, सो bg इक्वल्स टू, bg कैसे निकालेंगे, इस bc में से हम ad को माइनस कर देंगे, bc माइनस ad। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास y2 माइनस y1। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, bg आ गया, अब ag निकाल लो। ag इक्वल्स टू, ag कैसे निकालेंगे, इस bf में से हम क्या माइनस कर देंगे, ae, bf माइनस ae, तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इन ट्राइंगल BGA, इन ट्राइंगल BGA बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट करो, हाइपोटेनस क्या है इसमें, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है आपके पास AG, तो AG का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BG, तो BG का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो AB तो फाइंड आउट करनी है हमें, AG की वैल्यू क्या है यहाँ से, x2 माइनस x1, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और BG की वैल्यू क्या है आपके पास, y2 माइनस y1, सो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मुझे तो AB चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किसका, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, ये हो जाता है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B।
ए और बी के बीच में, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो अगर हम ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसका जनरल फॉर्मूला बनता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। अब आपको ये पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, यही टॉपिक आपका 10th क्लास में भी है, सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। सो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए -3, 2 एंड बी 7, 5। आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालिए। ओके, सो सॉल्यूशन या आंसर, वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। सो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप x2 x1 में स्टार्टिंग में अगर कंफ्यूज रहते हो तो क्या करेंगे, साइड में आप क्या करो, इसको कोऑर्डिनेट्स को लिख लो। a है आपके पास -3, 2, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। b है आपके पास 7, 5, इसको लिख लो x2, ये हो जाएगा y2। बस, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करने में, वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू आपके पास 7 माइनस x1 की वैल्यू है -3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर। सो 7 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। सॉल्व करोगे, दिस बिकम 100, ये हो जाएगा 9, सो अंडर रूट 109 यूनिट। ओके, ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट 109। क्लियर? ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ओके, मान लो अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन पी, दोनों ही नेगेटिव ले लेते हैं। मान लो -2.5 -2.5 -7.5, और यहाँ पे ले लेते हैं हम क्यू -3.5 -5.5। ओके, हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले x1 y1 लिख लो। x1 क्या है आपके पास -2.5, y1 है आपके पास -7.5, x2 है आपके पास -3.5 और y2 है आपके पास -5.5। वैल्यू पुट करो, पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू आपके पास -3.5 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास -2.5 प्लस y2 की वैल्यू आपके पास -5.5 माइनस y1 की वैल्यू है -7.5। क्लियर? सॉल्व करो, ये हो जाएगा -3.5 माइनस माइनस प्लस 2.5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -5.5 प्लस 7.5 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, -3.5 एंड -2.5, दिस बिकम -1.5, ये हो जाएगा, सॉरी दिस वन -1। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2। सो अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5 यूनिट। ओके, ये आ जाएगी आपके पास पी क्यू। क्लियर? इस तरह से हम इजिली क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके। अब इन पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं कि मान लो आपको ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है भाई, मिसिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन बनेंगे कि आपको ऑलरेडी डिस्टेंस दे रखी है और कोई ना कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग कर देंगे। ओके, तो आपको वो कोऑर्डिनेट निकालना होगा। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इफ डिस्टेंस बिटवीन if distance between a 3,5 b x, 2 is 10 unit, then find the value of x. ओके, क्वेश्चन है, दो पॉइंट दे रखे हैं, ए 3.3,5, बी दे रखा है x, 2। ओके, इसकी डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 10 यूनिट, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे पहले x1 x2 लिख लो। x1 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू आपके पास 5, x2 की वैल्यू आपके पास x, सॉरी x2 की वैल्यू आपके पास x और y2 की वैल्यू आपके पास 2। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू है x माइनस x1 की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 2, y1 की वैल्यू है 5। वैल्यू पुट कर दो तो जाएगा 10 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, अब मुझे ये रूट हटाना है क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर और इधर से रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 100। इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और ये हो जाएगा प्लस 9। क्लियर, सिंप्लीफाई कर दो इसको, ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18। 100 को उधर ले जाओ, सिंप्लीफाई करो इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस दिस बिकम 82 इक्वल्स टू 0। अब बस इसको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना। काफी बार एक्चुअली जनरली वैसा क्वेश्चन लिया था, तो चेक कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है या नहीं हो रहा, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।